सीएम धामी के मंत्री को फिर गुस्सा आया। एक तरफ आंदोलनकारी बैठे थे, दूसरी ओर मंत्री बैठे नजर आए। आंदोलनकारी अपने दर्द को बताने ही वाले थे कि गुस्से में मंत्री अपने दर्द की व्याख्या करने लगे। कैबिन में बुलाकर आंदोलनकारियों को फटकार लगाने वाले मंत्री से मिलिए, जिनका वीडियो हो रहा वायरल। मेरे साथ मेरे दाम में क्यों क्या मतलब तुम मुझे फांसी चढ़ाओगे क्या? मेरे दाम में निशान मेरे को बोल रहे ये आदत ज्यादा जबरदस्ती मुझे बुलवाना चाह रहे नहीं मेरे को तुम बुलवा रहे भैया नहीं मेरे को बोल रहे नहीं बोल रहे आप पूरा परिचय करा रहे हो ना बात कर रहे हो। हल्ला आदत बन गई, जैसे तुम्हारी आदत से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अगर बात हमारी रखना चाहते तो आप ले लीजिए, मैं तो ये कहना सकता हूँ भैया। मैं पहले मेरी बात का जवाब दीजिए आप। इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। ये और बात है सत्ता इनके पास है, ये और बात है कि सत्ता का रसूख इनके पास है, ये और बात है कि पावर का नशा शायद इनके जहन में है। लेकिन कभी कभी ऐसी चूक भारी पड़ जाती है। सत्ता में बैठे ओहदेदारों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये मंत्री हैं, नाम है इनका प्रेमचंद अग्रवाल। अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खी में रहते हैं, अक्सर किसी न किसी को अपने अंदाज से टेंशन देते हैं। इस बार भी टेंशन दे रहे। ये जो प्रेमचंद अग्रवाल के आगे बैठे हैं, जिन्हें प्रेमचंद अग्रवाल झाड़ रहे हैं और जो इनकी बातों को सुनने के लिए साष्टांग की मुद्रा में मजबूर हैं, वो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं। इनका कसूर इतना था कि इन्होंने अपना हक मांगा, अपना अधिकार बुनियादी सुविधाओं पर जताया। पूरा नहीं हुआ तो विरोध किया, अपने गुस्से से वाकिफ कराया। तो मंत्री जी गुस्से में आ गए, ऐसे सुनाने लगे जैसे कोई सड़क छाप नेता इनके सामने बैठा हो। आप भी सुनिए। मेरे साथ मेरे दाम में क्यों क्या मतलब तुम मुझे फांसी चढ़ाओगे क्या? मेरे दाम में निशान मेरे को बोल रहे ये आदत ज्यादा जबरदस्ती मुझे बुलवाना चाह रहे नहीं मेरे को तुम बुलवा रहे भैया नहीं मेरे को बोल रहे बोल रहे आप मंत्री जी आप इधर की बात कर रहे हो। मेरी बात सुन, मेरी आवाज भारी है, तुम्हारी आवाज मेरी भारी है। मैं ये कह रहा हूँ पूरा परिचय करा रहे हो ना बात कर रहे हो। हल्ला आदत बन गई, जैसे तुम्हारी आदत से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अगर बात हमारी रखना चाहते तो आप ले लीजिए, मैं तो ये कहना सकता हूँ भैया। मैं पहले मेरी बात का जवाब दीजिए आप क्या नाम है भाई साहब? जगमोहन नेगी साहब। इनका मेरे को फोन आता है, इनको मैंने 12:30 1 बजे का टाइम दिया, ठीक है। एक मीटिंग थी सचिवालय में, ठीक हो गया। फिर मेरे दिमाग में आया कि लंबी मीटिंग चल गई लेकिन हम कितना सम्मान करते वो भी सुन ली। मैंने कहा आप लोगों का टाइम बहुत कीमती होता है, आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैंने कहा कि आपको 12:30 1 बजे काम कर दीजिए। हमारे उसके बाद मुझे ये लगा कि मैं टाइम से 15 मिनट पहले पहुंचा और रात की मीटिंग का मुझे पता नहीं कितनी देर चलेगी। 12:30 1 बजे आप आगे मान मैंने 3 बजे आया तो आपका 2 घंटे 2.5 घंटे खड़ा। फिर मैंने इनको 35-40 मिनट पहले फोन करके ऋषिकेश चलते ही फोन किया कि वैसा भी आप आ सकते फोन लिया आप आगे, ठीक है। मैं ठीक फोन लिया था विधानसभा पहुंचा, आप नहीं आए, ठीक हो गया। मैं 11 बजे मीटिंग 11:15 में मीटिंग चला गया, 11:15 आने का आधा घंटा वेट नहीं। दरअसल राज्य आंदोलनकारी को 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर बनी प्रवर समिति की बैठक 2 महीने आगे बढ़ा दी गई, जिससे राज्य आंदोलनकारियों में आक्रोश है, गुस्सा था। वो खुद को ठगा महसूस कर रहे थे। विरोध का इजहार करने के लिए राज्य आंदोलनकारी मंच के पदाधिकारी प्रेमचंद अग्रवाल के यमुना कॉलोनी आवास पहुंचे, लेकिन मंत्री वहां से चले गए। इससे आंदोलनकारी नाराज हो गए। बाद में पता चला कि मंत्री दांत का इलाज करने मैक्स अस्पताल गए थे। 1 घंटे बाद मंत्री वापस आए तो उन्होंने इस संबंध में पीआरओ से बात करने को कहा। इस पर आंदोलनकारी नाराज हो गए और नारेबाजी करने लगे। आक्रोश बढ़ने पर मंत्री ने आंदोलनकारियों को बुलाया और नारेबाजी करने पर आपत्ति जताई और आंदोलनकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। इस तरह से सुनाया लगा कि इनकी कोई अपनी हैसियत नहीं, इनकी कोई औकात नहीं, तो क्या कहेंगे? प्रेमचंद अग्रवाल के इस रूप को देखकर क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर दें, साथ ही पेज को लाइक करें। कल जब हमने पढ़ा तो आपातकाल बैठक बुला के सब में आक्रोश व्यक्त था। आक्रोश व्याप्त होने के बाद हमने जो है यहाँ पे अपना आक्रोश व्यक्त करा और प्रवर समिति के अध्यक्ष यहाँ नहीं थे। और अब जब वो आए हैं, क्योंकि उसके बीच में थोड़ा गर्मा गर्मी हुई, क्योंकि हमारी पीड़ा ये थी कि लोगों की उम्र दराज होते जा रहे हैं और ये जब सारी पोस्टें निकल जाएंगी फिर उसका हमारे लिए कोई मायने नहीं रह जाएगा। क्योंकि अभी इसमें और भी चीज़ें पेंच फंसी हुई है। महामहिम के यहाँ जाना है, महामहिम के यहाँ साइन होना है, 1 दिन का विधानसभा सत्र लगना है, तब जाके तो अब जो है मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जिस स्थिति में उन्होंने अपने उनके जो दांत में दर्द था उनके, लेकिन उन्होंने सकारात्मक दृष्टि से बात करी है और ऐसा आश्वासन दिया है कि पूरे आप 2 महीने नहीं,
इसको हम जल्दी से जल्दी इसको निपटा के हम जो है पटल पे ला के इसका जो है जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करेंगे और विशेष सत्र बुला के इसको निस्तारण करेंगे। देखिए, राज्य आंदोलनकारियों से मैं निवेदन करना चाहूँगी, नम्र निवेदन करना चाहूँगी कि जब सरकार ने कहा है तो निश्चित तौर पर ये जिस तरह का अमेंडमेंट चाहते हैं, जिस तरह के चेंजेस चाहते हैं वो अवश्य होंगे। और इस चीज़ को सरकार ने खुद समझा, खुद देखा और ये निर्णय लिया कि हम इसकी जो लैंग्वेज है या जो उसमें लिखा गया है उसको दोबारा से एक बार पढ़ के उसको इस तरह से करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आंदोलनकारियों को रिजर्वेशन मिल पाए। तो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन बिल्कुल निश्चिंत रहें, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इस पर हमारी जो समिति बनी है वो निर्णय लेगी और आंदोलनकारियों को उस चीज़ से फ़ायदा होगा।